नमस्कार, आदाब। रेडियो फिजी का ये प्रसारण है। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ आईना। मैं हूँ वीना भटनागर, आपकी होस्ट। आपको मेरा बहुत बहुत प्यार, नमस्कार और आदाब अर्ज़ है। जबकि ये ओरल हेल्थ मंथ है, ये अगस्त का महीना है, तो ऐसे में आज हमारे स्टूडियोज़ की रौनक बढ़ा रही है सीनियर डेंटल ऑफिसर रेवा सब डिवीज़न डॉक्टर मेहर अंगेज़ और साथ में प्राइवेट प्रैक्टिशनर डॉक्टर अनुभा करन जी। और इन दोनों का हम खास स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। मेहर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वीना जी, और अपने सभी देखने वालों को भी मैं सलाम अर्ज करती हूँ। और अनुभा जी, नमस्ते। नमस्ते वीना जी। मेहर जी, आपकी ईद कैसी रही? अच्छी थी, बहुत अच्छी थी। बहुत सारे फ्रेंड्स आए, बहुत मुलाकात हुई जो काफ़ी दिन से नहीं हुई थी। अच्छा लगा। 30 दिन रोज़े के बाद हम ईद मनाए, खुशियाँ मनाए। थैंक यू सो मच डॉक्टर मेहर जी जी। मैं इसी बात पर ऑन द सेम नोट अपने श्रोताओं को बता दूं कि इसी शनिवार को 17 अगस्त को वी हैविंग ईद इन द पार्क। आपका भाई हम इस्तकबाल वहाँ पर करेंगे। फिलहाल मूविंग ऑन, ये ओरल हेल्थ पर हम कुछ और जानकारी लेकर आना चाहते हैं आज अपने श्रोताओं तक। जी तो श्रोताओं, आपको भी मौका देंगे, अगर डेंटल संबंधी कोई भी समस्या इत्यादि हो आपके पास, तो आप भी हमारे पास कॉल कर सकते हैं 3220-902 या 3220-903 पर। फर्स्ट ऑफ ऑल आप को डिफाइन करना होगा ओरल हेल्थ, क्योंकि कल हम किसी से बातें कर रहे थे जी और किसी ने पूछा कि आईना में आपका टॉपिक ऑफ डिस्कशन क्या है। मैंने कहा ओरल हेल्थ। हाँ तो मैंने कहा व्हाट इज दैट। तो अच्छा मैंने अच्छा सोचा ओके, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, ताकि लोगों को पता चले पता कि चले। ओरल बिल्कुल हेल्थ वीना क्या जी, है। या हम यही कभी कभी देखते हैं कि डेंटल सब कहते हैं डेंटल, ये ओरल हेल्थ जैसे हमारे जो मुंह के स्वास्थ्य है, हमारे मुंह में दांत है और मस्कुर है, टंग है, सब जो ओरल कैविटी में है, जो भी कुछ है उसको ओरल हेल्थ कहते हैं। और ये हम सब चाहते हैं कि हमारा जो ओरल हेल्थ स्टेटस है ये बिल्कुल हेल्थी होना चाहिए वीना जी। जैसे हमारे जो डेंटल प्रोफेशन है, ये हमारा जिम्मा पड़ता है कि जो ओरल हेल्थ किया हमारे फिजी के लोगों को देख रेख करना और इनको ख्याल करना किसी तरह से होना चाहिए ना। अनुभा जी, आप? जी बिल्कुल, ओरल हेल्थ सिर्फ दांतों पे नहीं फोकस करते हैं। ओरल हेल्थ पूरा मुंह के अंदर जितना कुछ है, आपका सॉफ्ट टिश्यूज़ जो बोलता है, और दांत है और जीभ है, सब चीज़ कलेक्टिवली, तो उसको देखभाल करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरत है। ना सिर्फ कि दांतों को खाली बल्कि पूरा आपके मुंह के जनरल अंदर हेल्थ। जितना भी कुछ है वो जी सब हाँ पर ये फोकस आप करते फोकस हैं। करते जी जी हाँ, अच्छा जी, बिल्कुल थैंक यू। जी वैसे आई बिलीव जबकि ओरल हेल्थ मंथ चल रहा है, तो द मंथ इज डेडिकेटेड टू कम्युनिटी एंड एंड सेकेंडरी स्कूल्स ना। जी तो इस पर आप लोग क्या कर रहे हैं? कम्युनिटी के साथ आप क्या काम कर रही हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ है, फिजी डेंटल एसोसिएशन है, अदर स्टेक होल्डर्स है, इनके साथ मिलकर आप किस तरह की सेवाएं प्रदान कर रहे हैं? अच्छा जी, ये जो महीना आता है ये हमारे जो जैसे कम्युनिटी होता है ना, हम सब कम्युनिटी या हमारे पास नहीं आ सकते क्लिनिक में। ऐसा होता है कि कभी कभी हमें अपना क्लिनिक वहाँ ले जाना पड़ता है वीना जी, ताकि ये रूरल एरियाज में स्पेशली वहाँ पर, ताकि लोग जाने हम क्यों आए हैं, क्या सर्विस डिलीवरी देते हैं और कैसे कैसे क्या करके हमारा जो ओरल हेल्थ स्टेटस है ये हम ठीक रख सकते। तो इस महीना हमारे जो टारगेट ग्रुप्स है ये कम्युनिटी है, टू द रूरल और हाई स्कूल स्टूडेंट्स। हाई स्कूल क्यों हम चुना, हमने सोचा कि अगर हमारा मिनिस्ट्री, हमारे जो स्टेक होल्डर्स है और हमारे जो डेंटल एसोसिएशन है, ये जो ग्रुप होता है, ये टीनेजर्स ग्रुप, ये बहुत से डिफ़िकल्टी ग्रुप है। ये इनका जो समय होता है, ये कभी कभी बेखबर हो जाते हैं कि इम्पोर्टेंस क्या है। बिकॉज वीना जी, ओरल हेल्थ इम्पैक्ट हमारा जनरल हेल्थ पे पड़ता है। कभी सोचे कि क्यों हम इतना थोड़ा से मायने देते हैं अपने ओरल हेल्थ पे? बिल्कुल नहीं, जितना मायने हमें अपने ओरल हेल्थ पे, बिकॉज एक मुंह रिजर्वो होता बैक्टीरिया का। तो फिर अगर हमारे जो स्वास्थ्य, मुंह के स्वास्थ्य ही नहीं अच्छा, तो हमारे और सेहत कैसे होंगे? बिल्कुल, आपने जब जी ये बात कही कि ओरल हेल्थ का जो इम्पैक्ट है ऑन जनरल हेल्थ, इसके बारे में अनुभव जी आप बताएंगे? हाँ। कहा जाता है कि माउथ आर द विंडो टू आवर बॉडी। हम्म, तो उसका मतलब है कि
सिर्फ ओरल हेल्थ से क्या होता है, आपको अपना पूरा जनरल हेल्थ भी देखना चाहिए। जैसे आपको अगर डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ अगर होता है तो उसका इम्पेक्ट आपका मुंह के, आपका स्वास्थ्य को भी पे आता है। डायबिटीज़ में जैसे गम हीलिंग और सब इम्यून सिस्टम थोड़ा वीक हो जाता है, तो वो सब आपका मस्कुर में, आपका गम्स में वो सब शो करता है, वो सब दिखता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर आप अपने ओरल हेल्थ अच्छा रखेंगे, आप अच्छी तरह से अपना खाना खा सकते हैं, अपनी स्वास्थ्य को भी अच्छी तरह से देख सकते हैं। और रिसर्चेस में भी देखा है कि कुछ कुछ जो कीटाणु जो दांतों से रिलेटेड है, गम से रिलेटेड है, वो रोमेटिक हार्ट डिजीज़ को भी कोस कर सकता है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ओरल हेल्थ इज़ द विंडो टू जनरल हेल्थ। बहुत सही आपने फरमाया है कि मुंह के अंदर जो कभी मुंह में अगर कोई बीमारी हो, कोई भी डिजीज हो, कोई भी कीटाणु हो, अगर कुछ भी खाते हैं तो कीटाणु के साथ वो अंदर जाएगा एंड देन इट विल अफेक्ट योर जनरल हेल्थ। ये बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होता है अनुभा जी, मेहर जी, अक्सर देखा जाता जब तक कोई सीरियसली बीमार नहीं पड़ता है वो अस्पताल नहीं जाता। इधर ये आप डायबिटीज को चेकअप करवाना हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल जानना हो या फिर ब्लड प्रेशर चेक करवाना हो, जब तक कुछ होता नहीं है इंसान के साथ वो कभी तब तक वो जागरूकता उनमें नहीं आती है। और ये यही सब हमने ओरल हेल्थ में भी देखा है कि जब तक पीड़ा नहीं उठता है तब तक जनरल पब्लिक आता नहीं है। तो इसीलिए हम प्राइवेट सेक्टर्स में भी ये फ्री ओरल हेल्थ मंथ रखा है, सो दैट कि जो बिजी पीपल है, जिसके मौका नहीं मिलता है अपने चेकअप कराने के, और जो फ्री चेकअप के द्वारा अपने आप को पूरा चेक करके एंड देन वो लोग अपना ट्रीटमेंट प्लानिंग सकता करे, अपने टाइम आउट करके सकते हैं आके अपना ट्रीटमेंट करवाए। मतलब कि अभी इस महीने भर में ये प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स भी, जी हाँ, या सभी सेलेक्टिव जी हाँ, सेलेक्टिव प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स ये फ्री सर्विस प्रदान करें। जी हाँ, फिजी टाइम्स में नाम लिखा हुआ है कि कौन कौन प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स फ्री चेकअप करते हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे तो $15 एंड अबव चेकअप हो जाता है, बट फ्री चेकअप है तो पीपल को फायदा उठाना चाहिए इसका। आप सकते जाके अपने, यही तो ये महीना ऐसा है कि हम अपने जो पीपल है, अपने जो कम्युनिटी है, इनको अवेयर करना चाहते हैं कि आप आए और जाने आपका ओरल हेल्थ स्टेटस क्या है। बिल्कुल, आपके मुंह के अंदर क्या क्या बीमारियां हैं या लोग नहीं है। आते हैं क्योंकि हम खुद देख नहीं सकते। लोग आते हैं, बहुत देर हो जाता है तो दांत उखाड़ना पड़ता, मगर वो हम चाहते ही नहीं। और हम चाहते हैं कि ये जो हमारा दांत है ये हमारा लाइफ टाइम के लिए ऐसे हम मुस्कुराते रहे और अपने हमारे जो सुनने वाले हैं ये भी मुस्कुराए। थैंक यू डॉक्टर साहिबा। एक ब्रेक का समय हो गया है। आफ्टर द ब्रेक वी विल रिज्यूम विद द टॉक ऑन ओरल हेल्थ। श्रोताओं, अगर आपके पास भी कोई समस्या हो, कोई सवाल हो, आज आप पूछ सकते हैं। वेलकम बैक टू आईना। एक बार फिर से आईना में हम आपका स्वागत करते हैं। वैसे कुछ ओरल डिजीजेस जो मुंह के अंदर की जो बीमारियां हैं इसके बारे में आप लोग बताएंगे? जी बिल्कुल वीना जी, हमारे जो बहुत कॉमन बीमारियां हैं ओरल डिजीजेस जिसे हम कहते हैं, ये हेड एक है, डेंटल कैरीज, टूथ डिके जिसे हम कहते हैं, ये बहुत कॉमन है। और फिर दूसरा है हमारा जो गम डिजीज़ जिसे पीरियोडोंटल डिजीज से भी कहला जाता है, और जैसे पुराने लोग कहते थे पायरिया। जी अच्छा। हाँ जी, ये गम डिजीज़ और ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम है और ओरल कैंसर्स है। हम फोकस करना चाहते हैं अपने जो डेंटल कैरीज पर। पहला, ये कैरीज कैसे होता है और इसका जो स्टार्टिंग है, ये सिंपल है। जैसे अगर हम ब्रश ना करें, अपने डाइट पे कंट्रोल ना लाए, स्नैकिंग इन बिटवीन करे, तो फिर वो जो कीटाणु होता है ये दांत पर बैठ जाता है। नहीं, कभी कभी ऐसे फिल्म के तरह बैठ जाता है, हमें जनाता नहीं। तो वो धीरे धीरे, अगर रात में ब्रश ना करके सोए तो वो धीरे धीरे दांतों को
पर हमला करने लगता है, ये जो कीटाणु होते हैं। तो उस समय तक वो नहीं पिराएगा। भल अगर छोटा इंसिपिएंट कैरीज है वहाँ पर, वो नहीं तकलीफ होगा। अगर इस तरह आप जाए, अगर उस समय आप जाए और डॉक्टर के देखा, अपने डेंटिस्ट के देखा, तो वो फील होकर आपके दांत फिर नॉर्मल हो सकता। अगर वो छोड़ दे, अगर पीड़ा नहीं हुआ और अचानक में पीड़ा हुआ, तो फिर दांत उखाड़ना पड़ता है। इसी तरह हमारे जो पीरियोडोंटल डिजीज, जिसे गम डिजीज कहते हैं, ये फूल जाता है, उसमें खून से आने लगता, कभी कभी पक भी जाता है ना, इन्फेक्शन सा हो जाता है वीना जी। और हम केयर नहीं करेंगे तो फिर दांत हिलने लगता। तो क्यों हम अपने अच्छे दांत उखाड़े, ये जो गम डिजीज के कारण? इसे भी हम बचा सकते हैं। हमारे ऑर्थोडोंटिक प्रॉब्लम, बच्चे में, हमारे जो बच्चे हैं इनका मुंह में 20 दांत होना ज़रूरी है। 5 साल पे या 6 साल पे गिरने लगता। अगर ये हम जल्दी 3 साल पे उखाड़ दे वीना जी, और जो दूसरा दांत जमता है ये 7-8 साल पे जमता, तो वो जब जमता है तो अपना जगह पे से हट जाता कभी कभी ना। तो ये जो ट्रीटमेंट कराना, फिर भी इस पे काफ़ी, ये बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट है ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट। और फिर ओरल कैंसर जिसे कहते हैं, अनुभा जी आप इस पे कुछ ओरल कैंसर पे प्रकाश डालें। जी हाँ, ओरल कैंसर अभी के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के डाटा में शो करता है कि 15 to 20% ऑफ आउट ऑफ ऑल कैंसर्स 15 to 20% इज़ ओरल कैंसर। तो आप ये देख सकते हैं कि पहले से अभी आप कंपेयर करेंगे तो ओरल कैंसर अभी मात्रा में ज़्यादा बढ़ गया है। और मोस्ट कैंसर्स जो ओरल कैंसर है, आपको छोटा झलका दिखेगा, छोटा झलका से शुरू होता है, या वाइट पैचेस होता है, जैसे सफ़ेद पैचेस मुंह में होता है, या लाल पैचेस होते हैं किसी भी जगह पे, चाहे टंग हो, चाहे आपके गाल हो, चाहे ओठ हो। तो आपको अगर किसी भी तरह की अल्सर्स, झलका या वाइट पैचेस या रेड पैचेस, किसी भी तरह के एबनॉर्मल लीजन्स उसे कहते हैं, आपको दिखेगा, तो आप ये 2 या 3 हफ्ता से है, आप इसे इग्नोर मत कीजिए, जल्द से जल्द अपने डॉक्टर को दिखाइए। और जैसे अर्ली लीजन्स होता है कैंसर, तो आप जानते हैं डिफरेंट स्टेजेस पे होता है। फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, सब कैंसर कैटेगराइज्ड है ना। तो आप जल्द दिखा लेते हैं तो वो कंट्रोल हो सकता है, और जितना आप डिले करेंगे उतना एडवांस हो जाता है। एंड ट्रीटमेंट फॉर कैंसर्स फीजी में तो बहुत लिमिटेड फैसिलिटीज़ है, तो हमें सारे कैंसर केसेस ओवरसीज़ भेजाना पड़ता है। बट गवर्नमेंट की तरफ से हमें थोड़ा ग्रांट मिलता है फीस पे, जो कॉस्ट होता है, गवर्नमेंट हमें ज़रूर हेल्प करता है। परंतु मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितना हाली आप जाएंगे उतना अच्छा रिजल्ट होता है। और वैसे भी प्रिवेंशन इज बेटर देन कीवा। वैसे अनुभा जी, आपने कहा कि ये साइंस एंड सिम्टम्स के बारे में बताया ना, जो कैंसर साइंस है, ये ओरल कैंसर साइंस है। वैसे ये कोई दर्द भी करेगा या फिर ये सिर्फ शुरू में तो वो पेनलेस होता है। अच्छा। बट जिससे थोड़ा और लेट स्टेज होता है तो पेन आने लगता है। तो हमारा माइंडसेट ये होता है कि जब पेन होता है तो उसी का मतलब कुछ प्रॉब्लम है। तो बाय द टाइम पेन आएगा, आप जाएंगे तो वो थोड़ा लेट हो जाएगा। इसीलिए मैंने पूछा है कि हाउ मेनी ऑफ अस, आई मीन, हम लोग ये अपने मुंह के अंदर देखते हैं। जी बिल्कुल। हम में से कितने लोग हैं। और अगर हम सवेरे तो ब्रश करते हैं शीशा सामने, थोड़ा से मुंह खोल के देखो कि सब नॉर्मल है कि नहीं ना। कुछ भी अगर एबनॉर्मल सा दिखाया, इन्हें सोचो कि ये कुछ भी नहीं है, पर कभी कभी वो काफ़ी हानिकारक हो जाता है। कितने जन घरेलू दवाइयाँ करना चाहते हैं ना, कि हम अल्कोहल से रिंस करें या ऐसा ना, ये कुछ मिथ्याएं हैं ना, ये मिथ्स है और हकीकत है। इस पर हम लोग बातें जरूर करेंगे डेंटिस्ट्री में। ये कहाँ ये हल्दी लगा लिया, ये कुछ लगा लिया, और ये तो इससे कुछ हो गया, सूखी तम्बाकू भर लिया, दांत का पेन चला जाएगा। तो इस पर हम लोग और भी विस्तृत जानकारी चाहेंगे। ना दैट यू हैव brought up the subject, why don't we just continue with that, कि ये मिस इन डेंटिस्ट्री, इस पर और भी जानकारी देंगे हम। ये जैसे कि पेशेंट लोग कहते हैं कि
मेरे दांत में जब दांत में दर्द होता है तो मैं सूखी चबा लेता हूँ। हाँ, तो अच्छा। सूखी को हम स्मोकलेस टबैको कहते हैं। हाँ, सूखी क्या करता है, वो ओरल कैंसर होने में और हाँ, मदद करता है। अच्छा। तो आप एक तरफ से दांत का पीड़ा तो मारते हैं, हाँ, हाँ। बट दूसरी तरफ से आप अपने आप को कैंसर के और बढ़ाते हैं। और बढ़ाते हैं। जी। जी हाँ। और क्या क्या आप सोचते हैं कि लोगों को घर पर नहीं आजमाना चाहिए, डेंटिस्ट को देखना चाहिए, अपने डॉक्टर को देखना जी चाहिए? कई बार लोग ऐसे जड़ी बूटियां ना, ऐसे जी हाँ। पत्तियां हैं, कई पत्तियां हैं, बोलते हैं कोयला वो है। कोयला है, या कभी कभी बोलते हैं अच्छा ठीक है वो क्लोव है, खोलाए के कुल्ला कर लिया, बट वो थोड़े देरी के लिए रहेगा, रिलीफ करेगा, बट कभी कभी वो हार्कानिक भी होता वीना जी, मुंह में अल्सर्स निकल आते हैं ना। जी हाँ। ये जो अल्सर होता है ये बहुत तकलीफ देता है, वो जो छोटा लीजन जैसे अनुभा जी ने कहा, तो उससे फिर वो बढ़ता चला जाता है, फिर मुंह में हम अच्छा नहीं लगता है। तो उसी तरह से बहुत सोच समझ के आप ये जो होम रेमेडीज है ये देखें, कभी कभी अच्छा भी होता है, हेर्बल जैसे कहते हैं, बट आप मालूमात करें, इस पे मालूमात करके तब कुछ इस्तेमाल करें, बिकॉज मुंह है ना, अगर कुछ भी आप करेंगे, ये पहला है, यहाँ से आप खाना पानी, आपका जो जनरल हेल्थ है, इस पे तो इम्पेक्ट पड़ेगा ही। तो फिर हम बहुत बारी से समझाते अपने सुनने वालों को कि कभी कभी ये जो मिथ्स होते हैं हमारे पहले ज़माने के बूढ़े लोग बतलाते थे, ये कर लेना, वो कुछ लेना, उसका पत्ती कुछ लेना, वो ठीक हो जाएगा, मगर उसमें भी कुछ डिसएडवांटेजेस है जी। फिर है, ये सब जी सिर्फ टेम्पररी रिलीफ देता है, जी जी बट मेन जो प्रॉब्लम है वो नहीं हटता हटे। है। तो उससे तो दांत और बेड होते जाता है, और जितना आप डिले करता है उतना और दांत खराब होता है, तकलीफदेह उतना होती और है। एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट भी हो जाता है। थैंक यू अनुभा जी और डॉक्टर मेहर अंगेज जी। याद रहे को ब्रेक का समय हो गया है श्रोताओं, इसको लाइटली मत लेना। आज जो चर्चा का जो विषय है ओरल हेल्थ, आपके मुंह के अंदर की जो भी बीमारियां हो, चाहे वो दांतों में तकलीफ हो, चाहे मसूड़ों में तकलीफ हो, चाहे आपके चीक्स में तकलीफ हो, चाहे आपके होठों के नीचे या होठों के ऊपर या अंदर, जितना भी हाल है, कुछ भी हो, इससे हमारे जो जनरल हेल्थ है इस पर असर ज़रूर पड़ता है और तकलीफ देह होती है जब हम समय पर चेकअप नहीं करवाते। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपके जहन में कोई भी सवालात हो, आप हमें कॉल कर सकते हैं 3220-902 या 3220-903 पर। हम जानते हैं आज का जो प्रोग्राम है ज़्यादा इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है, इट्स मोर ऑफ एन इंफॉर्मेटिव नेचर, जो इन्फॉर्मेशन प्रदान करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि लोग इसको इत्मीनान से बैठकर सुन रहे हैं। एक और ब्रेक लेते हैं, इसके बाद में और भी बातें होंगी। आईना में एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं श्रोताओं। अनुभा जी और साथ में मेहर अंगेज जी आज हमारे मेहमान हैं। ओरल हेल्थ पर हम बातें कर रहे हैं। और अनुभा जी, वैसे व्हाट आर सम ऑफ द कॉमन मेडिकल कंडीशंस एंड इट्स रिलेशन टू डेंटिस्ट्री? वैसे अगर देखा जाए तो ऐसे लोग हैं जो डायबिटीज़ के शिकार है, किसी को हाई ब्लड प्रेशर है, कोई एंटीबायोटिक्स पर है, कोई एस्प्रिन ले रहा है, कोई स्पेशल मेडिकेशन पर है। तो ऐसे मेडिकल कंडीशंस और डेंटिस्ट्री का जो संबंध है वो क्या है? या फिर ऐसी स्थितियों में अगर कोई दांतों का इलाज करवाना चाहे या फिर कोई भी ओरल हेल्थ संबंधी बीमारी है तो किन किन बातों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है? जी हाँ वीना जी, कुछ कुछ मेडिकल कंडीशंस जो हमारे पास आते हैं तो हम उससे कहते हैं कि ज़रूर पे पहले अपना जनरल मेडिकल प्रैक्टिशनर जो है उससे आप क्लियरेंस ले लेवे, क्योंकि जैसे डायबिटीज़ है, अगर ज़्यादा मात्रा पे डायबिटीज़ है तो अगर हम दांत उखाड़ देते हैं तो दांत जो हड्डियां हैं उससे हीलिंग होना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आपका डायबिटीज़ ज़्यादा मात्रा पे है, आप दांत उखड़वा देते हैं तो आपका हीलिंग बहुत डिलेड हो जाता है। हीलिंग दांत अच्छा से क्या कहते हैं मस्कूर और हड्डी अच्छा से झुराता नहीं है, तो उसमें और प्रॉब्लम हो जाता है। अगर आपको प्रेशर होता है, आप प्रेशर में दांत उखाड़ देंगे तो ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा होने लगता है, तो ऐसे ब्लीडिंग कंट्रोल करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर पेशेंट को प्रेशर है, आप मेडिकेशंस पे नहीं हैं, तो हम उसे कहते हैं कि आप ज़रूर पे अपना जनरल प्रैक्टिशनर, चाहे पब्लिक या प्राइवेट, जिसके भी पास आप जाते हैं, उससे एक क्लियरेंस पेपर ले लेते हैं, तो
उनका स्वास्थ्य अच्छा रहता है। वैसे कभी ऐसा भी होता है मेहर जी, क्योंकि दांत की जो पीड़ा होती है ना, हो जी वह इतना ज्यादा होता है। हम इस पर बिल्कुल। बातें करेंगे, कॉलर लाइन पर उसको मौका दे देते हैं पहले। हेलो, नमस्कार। शायद चले गए, आप दोबारा कॉल कर सकते हैं। दांत की जो पीड़ा होती है, असहनीय पीड़ा होती जी है, बिल्कुल। और आपने हो सकता है लोग कभी कभी झूठ झूठ बोल बोल देते देते, बिल्कुल। हम ऐसे कई सिस्ते आई मीन टाइम्स हम लोग ऐसे पेशेंट्स पे कम अक्रॉस किया है वीना हाँ, जी। वो आते हैं, पूछते हमारा तो होता है पहला चीज़ की डायबिटीज़, प्रेशर, रोमेटिक हार्ट और कोई भी और कंट्रीब्यूटिंग जिससे बीमारी है तो आप बतलाओ। कभी कभी वो कहेंगे नहीं, मगर अगर हम जान जाते, अभी तो हमारे एक्सपीरियंस से इतना हो गया है कि हम देखेंगे एक पेशेंट के अगर जान उसका जाएंगे। मुंह का स्वाद कैसा है, हम जान जाते हैं इसका डायबिटीज़ है, इसका हाई ब्लड प्रेशर है। कभी कभी हम वो बताते प्रेशर नहीं है, मगर आप अपने आप के भी सोचना चाहिए कि आप किस बगल जाते हैं ना। अगर हम सुई लगा दिया तो कभी कभी उनको वो जुड़ते, वो जो रिएक्शंस है वो होने Anxiety हो लगता है, जाता है ना? जी। तो हम जब पूछते हैं तो बोलते हैं हाँ, पीड़ा के कारण। इसीलिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि अपना जो बीमारियां हमें बताए, खुल के बताए, ताकि हम आपके डॉक्टर के पास भेजे, आप क्लियरेंस लेके आके फिर वही दांत उखड़ाए, अपना ट्रीटमेंट कराए ना। क्यों फिर पोस्ट ऑप कॉम्प्लिकेशन के बगल जाए हम, ताकि कि दांत उखड़ गया फिर वो अच्छा नहीं होता, फिर लौट के आते 3 रोज बाद कि खून ज़्यादा निकलने लगता है। तो एज भी देखे आपके, प्रेशर कभी कभी दुख, ये दर्द जो होता है इससे भी प्रेशर बढ़ जाता। तब से जब आप जाने कि हम ये जो अवेयरनेस क्रिएट करते, क्यों हम करते, क्यों हम जाते आपके पास, इसीलिए कि आपके कोई बीमारियां हैं या कोई ओरल हेल्थ प्रॉब्लम से आप आए हमारे पास और बतलाए कि डॉक्टर साहिबा में ऐसे क्या तकलीफ क्या नहीं ना। और सब जगह पर अभी अपना प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स है, हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के क्लिनिक्स है, ये बहुत हम लोग सब कोलेक्टिवली मिल के काम करना चाहते, ताकि हमारे जो फिजी के लोग हैं ये अच्छे रहे और इनका जो हेल्थ है ये बरकरार रहे। वीना जी, थैंक यू डॉक्टर जी। चले देखिए कौन है लाइन पर। हेलो, नमस्कार जी। लगता है आपका रेडियो का वॉल्यूम बहुत जोर है, थोड़ा धीमा कर दें, फिर हम आपसे बातें करते हैं। हेलो जी। हेलो हाँ जी, आपका नाम पता क्या है? जी, मैं मिसेस लाल बात कर रही हूँ। जी, अभी भी आपका रेडियो जरा जोर है। हाँ, मिसेस लाल, क्या सवाल है? मैं जानना चाहती हूँ, ये जो हम दवाइयाँ यूज करते हैं, जैसे लिस्टरीन है, गागल करते हैं, ऐसे कहते हैं कि जो सफेद सफेद जम जाता है दांतों में, उसे निकल जाता है गागल करने से, ये क्या रिकमेंडेड है या नहीं? थैंक यू, गुड क्वेश्चन डॉक्टर जी। जी बिल्कुल। हम जब देखते हैं कि कभी कभी श्रोता हमारे पास आते हैं, बोलते हैं लिस्ट्रीन यूज़ करा या और भी जो मिलते हैं सॉल्यूशंस फार्मेसी में, कभी कभी ये अच्छा भी है और कभी कभी ये रिएक्ट कर देता है। तो इसमें से भी हम देखते हैं अल्सर्स फॉर्म हो जाता है, काफ़ी कॉन्सेंट्रेटेड रहता है ना। तो हम रिकमेंड करते हैं, मगर सिचुएशन देखना पड़ता है। आपके जो मुंह का जो ओरल हेल्थ स्टेटस है ये क्या है, क्या वो पीरियोडोंटली इन्वॉल्व है कि डेंटल कैरीज द्वारा ये पेन है, क्यों आप लेते हैं। हम तो बहुत वैसे नहीं रिकमेंड करते, मगर जब हम हमारे पास आते हैं तो हम सलाह देते हैं कि अगर गम प्रॉब्लम है तो उसके साफ करके जो कुनकुन पानी नीमक होता है, हम वो अपने श्रोताओं, अपने पेशेंट को ज़्यादा बतलाते हैं कि वो यूज़ करो, तब बिकॉज वीना जी आप जानते नहीं होंगे, जो नमक है इनमें एक एंटीबैक्टीरियल इफ़ेक्ट है। ये भी काफ़ी हेल्प करता हमारे मस्कुर को अच्छा रखने में, फ्रेश फील करने में। तो क्यों हम कभी कभी सोचते हैं हम जाकर इतना महंगा सॉल्यूशंस ले फार्मेसी से या दवाइयाँ ले, है प्रिस्क्रिप्शन पे, अगर डॉक्टर आपका प्रिस्क्राइब करे तो आप यूज़ कर सकते हैं, वरना आप अपने डॉक्टर के सलाह पे कोई भी जैसे लिस्ट्रीन है या और भी जो सॉल्यूशंस मिलता है इस पे आप गौर करें। बिल्कुल, इनका सवाल भी बहुत अच्छा था, क्योंकि कभी कभी लोग ऐसा करते हैं कि ओके कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होता है, नहीं होता। लेकिन देव गॉट अ हैबिट कि चलो ये माउथ फ्रेशनर के तरह वो तो इस्तेमाल ये इसको कर माउथ लेते। रिंसेस जो है, हाँ। इसका मेन पर्पस क्या होता है कि जो प्लाक होता है दांत के आसपास, हाँ हाँ प्लाक तो हमेशा जम जाता है, हाँ। उसके तो आप कुछ भी नहीं सकता करे हाँ ख़त्म करने को। हाँ। तो आप
माउथ रिंस यूज़ करके अपना प्लाक आप लूज़ कर देते हैं, लूजन अप कर देते हैं, ताकि आपका ब्रशिंग से वो अच्छा निकल से प्लाक निकले। अच्छा जी। और ओवर द ईयर्स अगर आप लिस्टरीन या किसी भी तरह का माउथ रिंस ओवर द ईयर्स आप यूज़ करते हैं, तो आपका टेस्ट बड्स जो है सर्टेन फूड्स के लिए आपका टेस्ट बड बनना लगता है, अच्छा, बनने लगता है। जी, जी ऐसे हाँ। भी बात है। जी अच्छा और जी। हमारे जो गम प्रॉब्लम्स है हम्म। उसमें प्लाक जब हार्ड हो जाता है तो एक सीमेंट की तरह चीज़ जम हाँ। जाता है, जिसे हम कैलकुलस कहते हैं। तो ये किसी भी तरह का माउथ रिंस ये कैलकुलस मेल्ट नहीं कर सकता है। तो अच्छा। उसे निकालने के लिए आपके मैनुअली अपना डेंटिस्ट के लगे जाना चाहिए, जो मशीन से या हाथों से मैनुअली निकाल सकते हैं, अच्छा। मगर आप उसे नहीं निकाल सकते हैं किसी भी केमिकल से। और ये सेमेंटम क्या है? ये भी ये सेम थिंग? ये कैलकुलस, जी हाँ, ये कैलकुलस जिसे अच्छा। कहते हैं, यही चीज मस्कुर को कमजोर करता है वीना अच्छा जी। जी। जी सो हाउ ऑफन इसको निकलवा देना चाहिए? ये अगर आप बराबर ब्रश करते हैं सुबह और रात में सोने हाँ, से हाँ। पहले, ये तो नहीं हाली जमता वो है। जमता ये नहीं जो है। अनुभा जी ने कहा प्लाक, ये प्लाक अक्युमुलेट होते होते ये कड़ा से हो जाते हाँ, हैं हाँ, ना, हाँ, हाँ, मुंह में बैक्टीरिया फिर सलाइवा, हाँ। तो इस तरह से ये कैलकुलस फॉर्म हो जाते हैं। हाँ। तो ये कैलकुलस जब फॉर्म होते तो आप कोई भी जरिए से नहीं निकाल सकते इनको। प्रोफेशनली आपको जाकर वहाँ पर डॉक्टर के पास, अपने प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स या डेंटिस्ट के पास जाकर निकलवा सकते जी हैं। निकलवा सकते हैं, ताकि आपके जो मस्कुर है वो और ज्यादा ना खराब हो ना। वैसे कहने का मतलब आपका ये है कि अगर आप रेगुलरली सुबह शाम या ऐसे ब्रश करते रहे तो ये जल्दी जमता नहीं है। जमता नहीं है। हाँ, अच्छा जी, हाँ जो जी। ऐसा नहीं करते हैं सिर्फ उनको जल्दी ब्रशिंग से नहीं वीना जी, अगर आप फ्लोसिंग भी करते जी, हैं, हाँ। क्योंकि दांत का बीच में हाँ, हाँ। ब्रश का ब्रिसल्स नहीं पहुंच सकता, हाँ। तो आपका फ्लोसिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है टू कीप योर गम्स हेल्थी गम्स के लिए। एक बात बताइएगा कि हाउ ऑफन ये डेली फ्लॉसिंग करना जरूरी है? जी, डेली फ्लॉसिंग करना अच्छा जरूरी जी। है, बहुत जरूरी। जो इन बिटवीन रहता है ना, जी तो हाँ। वही जैसे हम बतलाते हैं कि आपने पूछा कि सफाई करना, ये निकालना 6 महीना या साल पे, अगर हम तो इसे देखते हैं, हमारे तो 2-2 3-3 साल हम नहीं सफा करते। अगर आप रेगुलरली ब्रश करेंगे, आपका ओरल हेल्थ का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो वो जमेगा ही नहीं। अच्छा हाँ जी, जी। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जी, जी। एक और ब्रेक का वक्त हो गया है। वेरी इंटरेस्टिंग जानकारी आज मेहर जी और अनुभा जी दे रही हैं श्रोताओं। अभी कुछ कॉलर्स लाइन पर है, लेकिन ब्रेक के बाद हम आपसे बातें करेंगे। आईना में हम एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं। चले कुछ कॉलर्स को मौका देते हैं। हेलो, आप भी चले गए हैं लाइन पर से, दोबारा आप कोशिश कर सकते हैं। वैसे डॉक्टर जी, हम बातें करें मेहर जी और अनुभा जी, कभी कभी दांत क्या होता है, लोग कहते हैं कि हमारे दांत जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट रहे हैं, ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है जी? आप खुद जाने कि ये क्या प्रॉब्लम हमारे में है कि ये दांत टूटता है। हाँ जी, हम देखते हैं अपने डाइट के बगल, कभी कभी देखते अरे हमारा उम्र हो गया 30, 35, 40, हम ये ना खाए वो ना खाए, अब तो हमारे ये टाइम खत्म। बिल्कुल नहीं, ये जैसे हम खाते आए हैं, हमारा जो विटामिन्स है, कैल्शियम है, मिनरल्स है, बॉडी का जितना लेना चाहिए हमें उसी तरह से खाना पीना चाहिए। जैसे कई लोग दूध छोड़ देते हैं ना, तो एक ग्लास दूध सवेरे या सांझ के पीना बहुत, वो कैल्शियम होता है। जो कैल्शियम हम लेते हैं हमारे दही में, जो छोटे बच्चे से बड़े तक उतना कितना डिफरेंस होता है कि कितना हम ले, कितना हमारे बॉडी नीड करता है। और आप काम काज करते हैं ना, तो इसी तरह से हम देखते हैं कि कभी कभी लोग निग्लेक्ट कर देते हैं कि वो जो अच्छा डाइट है ये ना लेना, तो ये ब्रिटल सा हो कैल्शियम की जाता है। कमी की वजह से जी, होता है। बिल्कुल। जी, एक और तो कॉलर लाइन पर है डॉक्टर जी, जी। जी। हेलो जी, नमस्कार जी। नमस्कार वीना जी, और नमस्कार दोनों डॉक्टरों को। जी, आपका नाम मैं क्या है? नसोरी से बुधिरोध से असिस्टेंट बोल रही हूँ। जी मिस। वैसे सब कुछ तो ठीक है, मुझे केवल एक शिकायत है। नसोरी जो डेंटल है, वो मैं जानना चाहती हूँ क्यों हर फ्राइडे को 1 बजे से वो बंद हो जाता है। 12 बजे के समय वहाँ जाओ तो वो बंद हो जाता है, और वो कहते हैं कि कोई भी डॉक्टर भी वहाँ नहीं है और वे सब अपने घर चले जाते हैं। हाँ, ये मैं 1 2 बजे से बार ना? गई फ्राइडे के
क्योंकि मेरी छुट्टी रहती है फ्राइडे के, तो मैं एक बूढ़ी दाई माँ को लेके गई थी। दोनों बार उन्होंने कहा कि यहाँ पे कोई नहीं है, हम अच्छा वहीं जी, पे खड़े। थैंक यू, आपके सवाल हमें पता चल गया। चलिए डॉक्टर जी से पूछते हैं, इनसोरी में ही है। जी जी हाँ डॉक्टर बिल्कुल। जी बताइए। हाँ जी, ऐसे तो नहीं है कि हम बंद कर देते हैं, इमरजेंसी केसेस आता तो देखते हैं। बंद इस तरह से 12 टू जो सांझ के बाद 2 बजे के बाद हम और भी काम होता है, हमारे स्टेरलाइजिंग करना और सफाई करना क्लिनिक के। मगर जो पेशेंट आते हैं हम उसके देखते, ये नहीं कि डॉक्टर नहीं है या हमारा मीटिंग हो गया हम चला गया, और डॉक्टर वहाँ मौजूद रहते हैं। पर इनकी शिकायत है कि इनको नहीं देखा गया, देखा कहा गया गया। कि बंद है, हाँ ऐसा जी, क्यों? वो किस दिन आई थी, और अगर फ्राइडे हम को। फ्राइडे को हाँ। हाँ जी, अगर वो आए हमारे पास, मगर हम तो कभी नहीं पेशेंट को बोलते हैं कि नहीं हम आज नहीं देखेंगे, वो सोमवार के आना। बिकॉज पीड़ा एक ऐसा चीज़ होता है वीना जी, जो पेशेंट नहीं सह सकते ना। तो बहुत सॉरी अगर आप आए तो, मगर वहाँ डॉक्टर है होते हैं, उनका जो काम है उनको देखना चाहिए थैंक यू पेशेंट मेहर के। जी। वैसे हाँ। मिसेस चंद, आप 2 जी। फ्राइडेज को गई, दोनों फ्राइडेज को आपको लौटा दिया गया था। जी हाँ। कितना बजे गई थी आप? हम गए थे 1:45। Quarter to 1। जी नहीं, वो जी तो हाँ। क्या वहाँ- कहा था उन्होंने एग्जैक्टली? उन्होंने कहा ठीक, हम फ्राइडेज को नहीं देखते हैं, आप सोमवार को आना। ओके। तो हम क्या करें, फिर हमको तो आना पड़ा। फिर मैं गई नसोरी हेल्थ सेंटर में, वहाँ मैंने पूछी कि क्या डेंटल बंद हो जाता है, तो किसी ने कहा कि हाँ हर फ्राइडे को बंद कर देते हैं। नहीं, अच्छा, थैंक यू। वैसे डॉक्टर मेहर रंगेश जी, आई होप यू विल लुक इनटू दिस। या आई लुक इनटू दिस। हाँ, ये बहुत जरूरी बिल्कुल। है, हाँ क्योंकि जी, अब बिकॉज ऑफिशियल आवर्स हमारे 4 बजे फिनिश होता कितना है। बजे से कितना तो बजे हम तक होता है? 8 बजे से 4 बजे तक, और हाँ। हम वहाँ रहते हैं। और जो डॉक्टर कॉल पे रहता है, अगर हम कुछ करते, मीटिंग में भी है, कोई पेशेंट आ गया तो हम उसको देखते हैं। कोई ऐसे नहीं है कि हम पेशेंट को नहीं देखते, बिकॉज हम जानते हैं पेशेंट दूर से आते हैं, पीरा में आते हैं ना। तो वैसे डॉक्टर हमारा- जी, आप जो कह रही है ठीक है जी। कि आप देखती हैं, लेकिन ये इन्होंने जो अपना एक्सपीरियंस है बताया वो जी, शेयर किया could है, be- तो डेफिनेटली इट हैज Definitely, टू बी हाँ, लुक्ड इनटू। जी, जी। जी, थैंक यू सो मच। और अनुभव जी, वैसे प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, ये इनका कुछ टाइम फ्रेम होता है ये डेंटल ट्रीटमेंट के लिए? वैसे तो हम 5 बजे से बंद कर देते हैं, मगर हम भी 24 आवर्स ऑन कॉल रहते हैं। तो रात को भी किसी भी समय अगर पेशेंट को कुछ प्रॉब्लम होता है, ऐसे हुआ है कि पेशेंट लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो वो कॉल करते हैं और हम आते हैं काम पे, उन लोगों के अटेंड करते हैं। तो हम 24 आवर्स हम लोग सर्विस on call- प्रोवाइड, जी हाँ। अच्छा, ऑन कॉल रहते हैं। कॉलर को मौका देते हैं। हेलो, नमस्कार जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ चाय लिया कि नहीं? जी। आजम है, आजम। हाँ आजम जी, आपका सवाल क्या है? आप आईना में हैं। अच्छा, मेरा सवाल यही है, जी। जो बुढ़ा बुढ़िया है ना, हम्म। जो उनके लिए पैसा नहीं रहे, तो उनके फ्री से क्या दाद करें? सरकारी अस्पताल में तो सेवाएं फ्री है ना? जी फ्री है आपको, मगर आपको जो सोशल वेलफेयर वहाँ जाकर एक लेटर देते हैं, वो कार्ड देते हैं। तो जी हाँ, आप अगर बुजुर्ग है तो आप जाए, अपने लेटर लेके आए और हम फ्री देखेंगे। उतना तो हमारे जो सरकार है, काफ़ी एल्डरली हमारे जो पीपल ऑफ फिजी है, इनको मदद करता है वीना जी। अच्छा, एक बात बताइए, सरकारी अस्पताल में जो डेंटल सर्विसेज प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या उसमें किसी भी तरह के चार्जेस हैं? फ्री है? है कितना फ्री है? है। अभी हमारे उखाड़ने के चार्ज है $5, अच्छा। और फिलिंग के $5 से $15, और भी जब टेम्पररी फिलिंग करते तो $3। तो बहुत कम है। मगर हमारे जो एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, जो हाँ जी। सीनियर सिटीजन्स है, और सबके इनके कंसेशन मिलता है वीना जी। और अगर आप बुजुर्ग हैं- प्रोवाइडेड यू गेट अ लेटर फ्रॉम Letter सोशल from- वेलफेयर जी जी डिपार्टमेंट। बिल्कुल, वो हम आजिम सहमत हैं। साहब, आप लोग या जितने भी बुजुर्ग सुन रहे जी, हैं, और कोई सबके एज लिए- लिमिट है जी, वहाँ एज पर? लिमिट 60 से हुआ या? नहीं, कोई भी अगर 40 आपके इनकम के ऊपर भी है, जी, अगर आप अच्छा। जाए तो सरकार मदद करता है। मगर हम अपने आप से नहीं सकते करे कि फ्री ये कर दिया, बिकॉज हमारे ऊपर भी हमारा जो बॉस है, मिनिस्ट्री है, उनके डायरेक्टिव लेना पड़ता है वीना जी ना। तो आपके जो है बुजुर्ग कोई भी हो, आप जाए सोशल वेलफेयर में, उनके बतलाए कि ना इतना एज के है, वो लोग एक कार्ड देंगे, सर्टिफिकेट ऑफ एग्जेम्पशन। हाँ जी, थैंक हाँ। यू मेहर जी। हेलो, नमस्कार जी। हेलो। हेलो जी। अच्छा, हमारे एक टूर है, आप लोग के पास हमारा नंबर है,
हम तो मांगता है प्रोग्राम के बाद में कुछ एक प्राइवेट डेंटिस्ट के बारे में कंप्लेन भारी है। ये अच्छा ठीक है, थैंक यू। आपका नाम क्या है? अब्दुल रफीक। अच्छा अब्दुल जी, थैंक यू। वैसे मैं पूछना चाहती हूँ, इफ देयर आर कंप्लेंट्स, वेयर डू दे लॉन्च देयर कंप्लेंट्स? फिजी मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। फिजी मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल, जी हाँ। ठीक है अब्दुल रफीक साहब। फिजी मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल के पास आप अपनी जो शिकायत है वो दर्ज करा सकते हैं। थैंक यू सो मच। एक और कॉलर लाइन पर है, इसके बाद भी हम ब्रेक लेंगे। हेलो नमस्कार जी। हेलो। आपका रेडियो भी बहुत जोर है, जल्दी से उसको धीमा कर दे वरना हम ये आपको सवाल। सवेरे हम ब्रश करता है तो उसमें से स्मेल आवे है, ढेर से स्मेल आवे है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा, क्या नाम है आपका? मीनाक्षी। मीनाक्षी। हाँ। तो स्मेल के साथ ब्लीडिंग भी होता है? नहीं होता है। अच्छा स्मेल होता है ना। देखते हैं ये क्या कहते हैं। वैसे इनके चेकअप तो बहुत जरूरी है चेकअप ना? ज़रूरी है। और कभी कभी हमारा मुंह, और जैसे हम बतलाते हैं कि ये ब्रश नहीं करते या कुछ खा पी लेते हैं तब, और कभी कभी अंदर से जी अंदर से भी हमें पेट साफ रखना चाहिए। कभी कभी एवरी 3 मंथ्स जैसे हम बतलाते हैं ना कि कैस्टोवेल है, एप्सम सॉल्ट है या और भी लक्सेटिव्स है, तो आप लेना चाहिए। पानी ज़रूर ज़्यादा पिए। पानी जितना पिएंगे उतना आपका जो खून है टॉक्सिन्स निकलेगा, मेला टॉक्सिन्स निकलेगा, फ्रेश ब्लड सर्कुलेट होगा। तो ये जो बेड ब्रेथ का मामला है, ये सवाल है, ये उठ नहीं। बट ऐसा भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स अंदर हो जिसकी खबर कंट्रीब्यूट करता। जी हाँ। जी तो यू विल एडवाइज टू सी अ डेंटल ऑफिसर। हाँ अच्छा जी, तो आप डेंटिस्ट को जरूर देखें। मीना जी को ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद अंतिम 8 मिनट आपके पास होगा सवालात के लिए। तो ब्रेक का समय हो गया। ऑनलाइन जितने भी लिस्टर्स हैं वो भी कभी कभी प्रोग्राम को सुनते हैं, सराहते हैं, लेकिन थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। और फिलहाल आईना में याद रहे डॉक्टर मेहर अंगे, सीनियर डेंटल ऑफिसर रेयो सब डिवीजन, और अनुभा करण जी, प्राइवेट प्रैक्टिशनर हमारे साथ है। अंतिम पड़ाव पर हम पहुंच चुके हैं आईना का, और अगर आपके पास कोई भी सवाल हो तो आप जल्दी ही हमारे पास कॉल कर सकते हैं 3220-902 या 3220-903 पर। वैसे जल्दी से टच करते हैं प्रेगनेंसी एंड डेंटिस्ट्री। मतलब कि प्रेगनेंसी के दौरान डेंटल केयर कितना ज़रूरी है और क्यों ज़रूरी है? अनुभा जी, मेहर जी। हम तो ये बतलाने वाले थे कि हम कैसे प्रेगनेंसी एंड ओरल हेल्थ, आप कभी कभी देखेंगे, कभी कभी देखते हैं कि वो आती है, माँ बोलती है एवरी प्रेगनेंसी में मैं एक दांत लूज करती हूँ, क्यों ऐसा होता है। मगर हम देखते हैं कि कैसे अभी हमारा जो शुरुआत, हमारे जो मिनिस्ट्री, हमारे प्राइवेट प्रैक्टिशनर सब बहुत एम्फेसिस डालते हैं कि ANC से हम स्टार्ट करें। एक माँ गर्भवती है, प्रेग्नेंट है, वो जब क्लिनिक आती है उनका हम लोग जाकर वहाँ पे ओरल हेल्थ एग्जामिनेशन करते, ओरल हेल्थ टॉक देते, उनको बतलाते हैं। इनके बावजूद कभी कभी ये निगलेक्ट कर देते माँ, बिकॉज वो जो गम डिजीज़ हम कहते हैं ये बहुत जो आ जाता है कि बिकॉज इनका रेजिस्टेंस ये लो होता है, बिकॉज अपने भी खाना, अब फिर बच्चे जो पेट में पल रहा है उनको भी बराबर खाना पानी उसको भी ज़रूरत है। तभी जब हम एक माँ प्रेग्नेंट होती है तो क्या इम्पोर्टेंट है इनको देखना और सोचना चाहिए। एक माँ रेडी हो जाए अगर कि अब हम प्रेग्नेंट होंगी और हमारा हेल्थ, ओरल हेल्थ स्टेटस क्या है और जनरल हेल्थ स्टेटस क्या है, तो आगे चल के कोई हरकानी और दिक्कत नहीं पड़ेगा ना। ये सजेशन, ये सलाह आप देते हैं कि इफ़ यू आर प्लानिंग अ बेबी तो अपने आप का जो चेकअप है, जनरल चेकअप के साथ साथ ओरल चेकअप जरूर कर जी। अभी हमारे पास 2 हफ्ते पहले एक औरत आई थी, ताकि कहने लगी कि हम चाहते हैं डॉक्टर साहब हमारे सब ओरल हेल्थ ठीक रहे बिकॉज आई वाना कंसीव। तो बहुत ही खुशी हुआ। तो फिर मैंने उसको एडवाइस की, मैंने उनको डाइट्री एडवाइस की। डाइट्री एडवाइस बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी हमारा न्यूट्रिशन मंथ भी चलता है, ये जो अगस्त का महीना है ना, तो क्यों हम इतना एम्फेसिस डालते हैं अपने न्यूट्रिशन पर, ताकि हमारा जो ओरल हेल्थ है, इनका जो गम्स है, ये प्रेगनेंसी में अच्छा रहे और दांत अच्छा रहे। जैसे जाने आप जाए अपने डॉक्टर के पास, देखे, फील करा ला के तो फील करा दे, और जो गम प्रॉब्लम्स है उनको साफ करा के
ताकि आपके जो ओरल हेल्थ साफ सुथरा रहेगा, आपके जो अंदर का और बॉडी सिस्टम है वो भी ठीक रहेगा और आपके बच्चे पे भी कोई असर नहीं आएगा, है ना? वैसे मैं ये सवाल यहाँ पर करना चाहूंगी कि एक माँ के डेंटल प्रॉब्लम्स गर्भस्थ शिशु पर क्या असर कर सकता है? जी, प्रेगनेंसी में क्या होता है कि हार्मोन लेवल ज़्यादा हो जाता है। हार्मोन लेवल ज़्यादा हो जाता है तो हमारे दांतों में, हमारे गम्स जो है, हमारे मस्कूर में ब्लीडिंग होने लगता है, पीड़ा होने लगता है। तो अगर आपको गम प्रॉब्लम है प्रेगनेंसी के समय, आप उसे ट्रीट नहीं कराते हैं, तो क्या होता है, आपका बच्चे पे असर हो जाता है। बच्चा का लो बर्थ वेट हो जाता है या प्रीमच्योर डिलीवरी भी हो जाता है। जी हाँ, ये सब रिसर्चेस में दिखाया गया है कि अगर आपका गम प्रॉब्लम है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, द इफेक्ट इज शोन ऑन द बेबी। ये बहुत ज़रूरी है, जितनी भी माताएं बेबीज प्लान कर रही तो हैं। क्या होता है, प्रेगनेंसी में हमारे डायबिटीज़, प्रेशर वो भी हाई हो जाते हैं। तो फर्स्ट 3 मंथ्स और लास्ट 3 मंथ्स हम डेंटिस्ट लोगों हम दांत उखाड़ने में बहुत हिचकिचाते हैं क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस हो सकता है, चाहे बच्चा पे या माँ पे। तो अगर आप प्रेग्नेंट है तो आपको मेडिकल डॉक्टर का क्लियरेंस भी चाहिए ताकि हम लोग फिर आगे फर्दर ट्रीटमेंट दे आपको, जब मेडिकल डॉक्टर का क्लियरेंस आपके साथ रहता है। थैंक यू। और अभी तो आपने कहा कि ये आप लोगों ने एक करीना है आपका कि क्लिनिक्स में जाते हैं और वहाँ पर जो माताएं हैं इनको उनको बतलाते चेकअप हैं। करते जी हैं। हाँ, इनको बिकॉज हमारा फर्ज बनता है कि माताएं जो है इनको एजुकेट करना, बिकॉज माँ एक है जो घर संभालती है, देखती है, फिर भोजन पानी भी यही संभालती है ना, तो क्या खाना क्या पीना। तो ANC मदर्स के हम बतलाते हैं जब आप प्रेग्नेंट है जाए ज़रूर अपना फर्स्ट चेकअप जब है तो आप जाए डेंटल, बिकॉज वहाँ से भी रेफरल दिया जाता है कि जाके ओरल हेल्थ भी अपना चेक करा लीजिए। और ऐसे है हम MCH मदर्स जब बेबी पैदा हो जाते हैं तब 2 हफ्ता से वहाँ पर भी जाके बतलाते हैं कि कैसे क्या करना, जो केयर गिवर्स होते हैं, जो माताएं होते हैं। तो जब हम जानना देखेंगे कि जब बच्चा 5 साल के हो जाता है, इनके 5-20 मोतियों इस दांत अगर मुंह में है तो कितना अच्छा लगेगा, खुशी लगेगा जैसे ना। हाँ जी, मोती जैसे दांत। कितना पेरेंट्स हमारे पास आते हैं और पूछते हैं कि हम अपने बच्चे के कब दांत साफ करना शुरू कर सकते हैं। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट तो हम ये कहना चाहते हैं कि आपका बच्चा जैसे बोर्न होता है, आप उसी रोज से उनका ओरल हेल्थ हेल्थी कर सकते हैं। किस तरह से करें? जैसे आप उनका नेपकिन या किसी भी टॉवल को आप भिजा कर उनका मुंह साफ करें, उनका मस्कुर साफ करें, उनका जीभ साफ करें। और जैसे ही दांत जमने लगता है आप उन्हें ब्रशिंग इनकरेज करने लगे। कितने महीने के बच्चे को वो ब्रशिंग इनकरेज कर सकते हैं? जी, बच्चा जब 2 साल के हो जाता है तो हम ज़रूरी करते हैं कि बच्चा को ब्रश करना आपके जिम्मा है। और वैसे उससे पहले तो हमारे जो केयर गिवर्स है, हम माताएं जो है बच्चे को वो जैसे अनुभा जी ने कहा कि कुनकुन पानी में नरम से कपड़ा लेकर पोंछ देते हैं। हर फीड के बाद हमारा जिम्मा होता है कि देखे कि बच्चा का दांत, बच्चे का जीभ, बच्चे का मुंह साफ है वीना जी। और बच्चा जब 1 साल 6 महीना का हो जाता है तब उसके ब्रश पकड़ाए ताकि वो जाने ब्रश कैसे, अभी जैसे हम करते हैं ब्रश बच्चा देख के वही करेगा, जो माँ करती है वो बच्चा करेगा। तो जब 2 साल का होगा हाँ तब इस पे लाजिम होता है कि ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि ब्रश बच्चे को करना चाहिए सांझ और सवेरे। तो यहाँ से फाउंडेशन अगर बच्चा का बिल्ड हो गया वीना जी तो फिर आगे चलने में कोई दिक्कत ही नहीं। बिल्कुल। कभी कभी क्या होता है कि गलत फहमी होती है कि जितना ज्यादा टूथपेस्ट लगाएंगे उतना ज्यादा हमारे दांतों के लिए अच्छा होगा। इस पर आप क्या कहेंगे? बट वो सही बात नहीं है। आप जितना टूथपेस्ट लगाएंगे ब्रश में, बच्चा क्या करते हैं वो खाने लगते हैं। तो एक डेंटल टर्म होता है, उसे हम कहते हैं फ्लोरोसिस। अगर ज़्यादा मात्रा में फ्लोराइड दांत में हो जाता है, चाहे आप खा लेते हैं या बहुत ज़्यादा एक्सपोजर हो जाता है, तो ये फ्लोरोसिस होने लगता है। वो भी जैसे दांत सड़ना वैसा अपीयरेंस होने लगता है। अच्छा, तो मतलब कि चाहे वो बड़े हो या बच्चे हो,
जरूरत से ज्यादा यू डोंट बिल्कुल रिकमेंड। जी। Only a बड़े pea size. बड़े लोगों को हम पी साइज कहते हैं, और जो बच्चे से 6 साल तक तो आधा पी साइज, आधा दाना के बराबर, तो उतना में बस उतना आपके जो फ्लोराइड की ज़रूरत है आपके दांतों के लिए, उतना पी साइज टूथपेस्ट इज जस्ट इन सफिशिएंट। पे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी जी। कि हमने ये भी देखा है कि छोटे छोटे बच्चे आते हैं और उनका मुंह फूला होता है। मसूड़े, हाँ। उसे हम एब्सेस कहते हैं। तो वो क्या होता है, उनका दांत पकने लगता है, दांत सड़ता है तो वो पकने लगता है क्योंकि दांत बहुत ज़्यादा सड़ गया है। तो वो जो एब्सेस है, वो जो पस है, वो उनका परमानेंट दांत को डैमेज करने लगता है। कैल्शियम कमती हो जाता है और प्रॉब्लम होने लगता है, तो उनका परमानेंट दांत वीक होता है। तो हम यही कहना चाहते हैं पेरेंट्स से कि अगर आप देखते हैं कि आपके बच्चे के दांत में थोड़ी सी भी सड़ाई आपको दिखता है, आप तुरंत उसे चाहे फील करवा लीजिए, चाहे उसे आप कुछ और ट्रीटमेंट जो सब आपका डेंटिस्ट कहेगा आपको करा लेना चाहिए, ताकि बच्चे का परमानेंट दांत डैमेज नहीं हो। So there is no room for ignorance and no room for negligence. जी। ये बहुत important है और don't take it lightly. और जैसे आपने कहा our mouth is our window to our general health or our body. और फिर हम तो कहेंगे कि you are what you eat. और जो आप खाते हैं, जिस द्वार से उस भोजन को शरीर के अंदर लेकर जाते हैं, वो अगर साफ सुथरा नहीं है तो उसके साथ साथ बहुत सारे जर्म्स, कीटाणु, ये सब आपके शरीर के अंदर जाएंगे और फिर आपको अफेक्ट करेंगे लेटर स्टेज। तो थैंक यू डॉक्टर मेहर अंगेज एंड थैंक यू डॉक्टर अनुभा करण, आप लोग आ जाएं और इतनी जानकारी दी। और कैसे अपने डेंटल सर्विसेज को आप और इम्प्रूव करेंगे, ख़ास तौर पर सरकारी। जी, ये तो हमें बहुत करना, हमारा जो मेन पावर है अभी इस पे भी कुछ बातें करनी है, मगर हम चाहेंगे और कोशिश करेंगे कि हम भरपूर अपने जो श्रोताओं हैं इनको सेवा पूरा करें। और कभी कभी शायद कमी हो जाता है तो माफ़ कीजिए, मगर हम कोशिश जारी करेंगे। थैंक यू। याद रहे श्रोताओ, आईना का ये एपिसोड अब यहीं पर समाप्त होता है। और हेल्थ आज हमारा सब्जेक्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहा। आज हमारी मेहमान डॉक्टर अनुभा करण, प्राइवेट प्रैक्टिशनर, और साथ में डॉक्टर मेहर वंगेज, सीनियर डेंटल ऑफिसर, रेवा सब डिवीजन। अपने साथ ही वीना भटनागर को इजाज़त दीजिएगा। और आने वाले शनिवार को 17 अगस्त को वी हैविंग ईद इन द पार्क, आप ज़रूर आइएगा। एंड टेक केयर। नमस्ते, खुदा हाफिज़। फिर मिलते हैं अगले हफ्ता आईना में।